क्या करूंगी, लेकिन इसी बीच पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है दर्शकों को वो सुना देते हैं। एनडीए गठबंधन की बैठक आज है, उसमें हम लोग सादर आमंत्रित हैं। मैं अपने दल से 2 व्यक्ति जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और हमारे सांसद श्री चंदन सिंह जी हैं जो नवादा के सांसद हैं। ये 2 आदमी हम लोग से बैठक में जा रहे हैं और 2024 में जब भी चुनाव होगा तो एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। विपक्ष क्या कर रहा है नहीं कर रहा, विपक्ष की बैठक तो 23 जून को पटना में भी हुई थी, टाइम फिक्स हो गया। तो अभी आप पशुपति पारस को सुन रहे थे। आनंद, आपने भी सुना होगा। देखिए, हम लोग जरूर विपक्ष के बैठक की बात कर रहे हों कि वहां पर बहुत सारे ऐसे पेच हैं जिसे सुलझाना है, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो खासतौर पर बिहार में अभी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच भी तालमेल बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। आनंद, तो क्या लगता है ये इसे सुलझाना एनडीए के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए चुनौती होगी? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती होगी, लेकिन मुझे लगता है अंदर खाने बात सब हो चुकी होगी। भले ही अभी पशुपति पारस कुछ भी बोले, लेकिन चिराग पासवान की कल देर शाम पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात और उसके बाद फिर ट्वीट करना कि मैं एनडीए के साथ हुआ और जो बैठक में शामिल भी हो रहे हैं। यानी कि चिराग ने जो बातें रखी होंगी बीजेपी आलाकमान के सामने, बीजेपी ने उसके बारे में रजामंदी दी होगी, तभी ये बात आगे बढ़ी है। और खासकर अभी कुछ देर पहले जब चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं मुझे चाचा से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, चाचा मुझसे नाराज हैं, तो एक तरीके से उन्होंने बात को नॉर्मल करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाजीपुर सीट जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है, पशुपति कुमार पारस जो वर्तमान सांसद है हाजीपुर के, वो यहाँ से सांसद है, उन्होंने कहा कि हाजीपुर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि हाजीपुर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और शायद आज इस बैठक में इन सब बातों पर भी चर्चा हो जाए जिस पर हमारी नजर ही बनी हुई है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, साथ ही रांची भी जाना है, संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों को उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनाते हैं। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। तो देखिए, लगातार दावे जो है वो किए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से नेता हो या फिर विपक्षी की तरफ से कोई भी नेता हो, सभी अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होगा। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि 26 के बदले 38 से जवाब दिया जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष की बैठक है तो आज ही के दिन 38 दलों के साथ एनडीए भी बैठक करने जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या मैसेज देने की कोशिश एनडीए की तरफ से है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि यूपीए की ये दूसरी बैठक है। पटना के बाद वे बेंगलुरु पहुंचे हैं, जबकि एनडीए की ये पहली बैठक है। दोनों बैठक के अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग। आज देखिए, जो आपकी यूपीए की बैठक, उस बैठक हो सकता है कि कई तारीखों और तारीख पर तारीख पड़े, क्योंकि उन पर अभी सहमति बनना, कई चीज़ों पर सहमति होना है। गठबंधन का नाम क्या होगा, सीट शेयरिंग का मामला है। इसके अलावा अलग अलग बड़े क्षेत्रीय दलों की संतुष्टि को भी एक कह सकते हैं कि उनको खत्म करना है। जो वो चाहते हैं, उनका लक्ष्य है, जिस हित को लेकर बैठक में बैठे हैं, उनको भी पूरा करना है। लेकिन इसके अलग थोड़ा सा जाइए एनडीए की बैठक की तरफ। एनडीए की ये पहली बैठक है। इस बैठक में आज कोई भी सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि ये एक राजनीतिक फैसले से ज्यादा कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि हम आप वहाँ 26 दलों के साथ बैठ रहे हैं, जबकि हम शाम 5 बजे बैठेंगे तो 38 दलों के साथ बैठेंगे। और ये दल जो है स्वाभाविक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्वाभाविक गठबंधन, जिनका मुद्दा एक होता है और जिनका जो कैडर वोट का जो हिसाब किताब समीकरण होता है वो भी तकरीबन सेम होता है। ये कभी भी क्षेत्रीय दल आपस में राज्य में एक दूसरे से भिड़ते नहीं हैं। तो एक तरीके से ये तमाम दल जब आपस में बैठेंगे, यहाँ से जो सुप्रीमो, जो चूंकि यहाँ से झारखंड से आशु सुप्रीमो भी यहाँ गए हैं, उन्होंने साफ कहा कि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर आज चर्चा नहीं है। लेकिन जब दल आपस में बैठेंगे तो अभी जो है एक तरीके से सभी दल यहाँ बैठते हैं तो बीजेपी की स्थिति संजय, और देखिए कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से भी आज ही बैठक किया जा रहा है, तो जरूर एक कूटनीति के तरीके जरिए ही शायद एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, खासतौर पर विपक्ष को भी, कि इधर एनडीए भी एकजुट है। इसी बीच दर्शकों को अगर फिर से उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान सुना देते हैं। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं
और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी।